कसबा वालों विधानसभा के लोगों के लिए अन्याय है, धोखाधड़ी है, अपमान है। जनता कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ। वहाँ विदेशी लोग जाकर के काम करना, तो मुझे कहा गया देवदास अमौर का है। मैं अमौर हूँ तो इसी जिले का हूँ। आप कहाँ के हो? नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ मैनिक्स। दी न्यूज़ मैनिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त जो हमारे साथ स्क्रीन पर चेहरा है, उन्होंने सीमांचल में पहली बार कमल का फूल खिलाया था और भारतीय जनता पार्टी को सीमांचल में उदय किया था। लेकिन क्रमशः इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ है पूर्व विधायक प्रदीप कुमार दास जी और इनको अब सिंबल भी मिल चुका है। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, साफ-सीधा सवाल है, कमल का फूल था, अब आप निर्दलीय हो गए, इसके पीछे की वजह? वजह यह है कि पार्टी की नीति सही नहीं है। कार्यकर्ताओं को काम कराने के बाद, करने के बाद उनको धोखा दिया दिया जाता है। पिछले बार भी हम लोग काम किया, उसके बाद भी हम लोग को धोखा मिला। अंतिम आवर में बताया जाता है कि हम लोग सिंबल फलाने गठबंधन को दे दिया। तो ये बिल्कुल कसबा वालों विधानसभा के लोगों के लिए अन्याय है, धोखाधड़ी है, अपमान है। इसका जनता अभी माने कसर चुकाएगी। और इस बार भी उन लोगों ने काम करा करके, पिछले बार वादा किया था लोगों ने कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सीट दूंगा और प्रदीप दास को लड़ाऊंगा। फिर 5 साल पूरने के बाद इस सीट को फिर से बंटवारे में उठा के दे दिया और कह रहा है कि हम लोगों के साथ गद्दारी। तो गद्दारी तो जो लोकतांत्रिक पद्धति खरीद खरीद फरोख्त हो गया। सीटों को उन लोगों ने बेच दिया बड़े पैमाने पर। जो है, जिस प्रकार का पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार फैला है, जिस प्रकार के पार्टी के अंदर व्यवहार किया है हम लोग के साथ, कसबा की जनता के साथ, कसबा की जनता इस बार अपमान का बदला लेगी। और मैं इसी के लिए, कसबा को बचाने के लिए, कसबा के विकास के लिए, कसबा की समृद्धि के लिए, मैं कसबा की जन समस्याओं के लिए, मैं कसबा के जनता के बीच आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दे रही है जनता। अब मुझे उम्मीद है कि कसबा इस बार मुझे, कसबा की जनता ने पूर्ण बहुमत देकर के, आशीर्वाद देकर मुझे वहाँ का प्रतिनिधि चुनेगा। अच्छा, 90 से आप राजनीति कर रहे हैं और अब जो चेंजिंग हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? चेंजिंग हो गया। अटल रानी जी की अलग विचारधारा का काम था, आज का विचारधारा अलग हो जाए। नई पीढ़ी की नई बात करते हैं लोग। लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से धोखा हो रहा है, ये आने वाला अच्छा संकेत नहीं है। अब तो मैं उस पार्टी से निकाला चला गया हूँ, पार्टी मैं छोड़ चुका हूँ। निकालने का मतलब भी नहीं है, मैं तो पार्टी से इस्तीफा दे के नामांकन किया था। और पता नहीं किस संविधान और किस नियम के तहत मुझे जो कह रहा है कि 6 साल के निष्कासित। अरे मैं आपके पार्टी का सदस्य रहूंगा तभी तो आप निकालोगे। जी। देखिए, हमारा सवाल है कि जिस एनडीए से आपने चुनाव लड़ा, कभी कमल का फूल, तो कभी लोजपा, रामविलास रहा और इस बार परिस्थिति ऐसी बनी कि आपको लोजपा से बाहर का किनारा आपको लोजपा का भी लोन सिंबल नहीं मिला और ना ही कमल का मिला। आप निर्दलीय आए और परिस्थिति ठीक विपरीत, विपक्ष में भी ऐसी ही हुई, जिनसे आपकी अदावत होती थी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। लेकिन जनता कन्फ्यूज़न में है, वो क्या करे? जनता कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ। वहाँ विदेशी लोग जाकर के काम करना, तो मुझे कहा गया, जानकारी मिली है कि प्रदीप दास अमौर का। मेरा उनको जानना चाहिए कि मेरा थाना जलालगढ़ है, वो कहाँ है, वो बताए। वो प्रत्याशी बताए एनडीए का, उनका घर कहाँ है और कहाँ के रहने वाले हैं। और इतनी अकुत संपत्ति आई कहाँ से उनके पास? कहाँ से ये 15 सालों में इतना धन कमाया? धन तो ऐसे आता नहीं है। किस तरह से धन आया, कहाँ से लाए, उनको बताना चाहिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं स्थानीय हूँ, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। मेरा 40 साल जीवन, 35 राजनीतिक जीवन हो गया। वो तो अभी आए हैं, उनका कोई जानता भी नहीं, उनका पहचानता भी नहीं है। और वो एनडीए के प्रत्याशी है, घूम रहे हैं। अब बाहर से भाड़े पर ला करके वो काम कर रहे हैं। मुझे कहवा रहे हैं कि जो है उनके लोग कह रहे हैं प्रदीप दास अमर का है। मैं अमर हूँ तो इसी जिले का हूँ। आप कहाँ के हो? आप कहाँ के हो? मुजफ्फरपुर को, कि दार्जिलिंग में रहते हो, कि कहाँ बिहार के किस कोने में रहते हो, कि भारत के किस कोने में रहते हो? आप बताओ उनको। मुझे नहीं बताने की जरूरत है। मुझे जनता जानती है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ का चलने वाला हूँ, किस गांव के रहने वाला हूँ, कहाँ रहता हूँ। ये मेरी जनता मुझे अच्छी तरह जानता है, इसलिए मुझे प्यार कर रही है, मुझे आशीर्वाद दे रहा है। उन्हें उन्हें पहचान बनाना है। वो कह रहे हैं
वो अपना कार्य कि मोदी जी को दिखाएंगे। मोदी जी सब जगह नहीं देखते हैं, मोदी जी ऐसे लोगों को देखते हैं। मोदी जी के साथ भी छल हो गया, मोदी जी को धोखा दे करके ऐसे 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 एनडीए के प्रत्याशी को लाया जिसको जनता जानती नहीं है, और जनता उन्हें भारी नुकसान, भारी नुकसान करना पड़ेगा, और जनता उसे नकार देगी इस चुनाव में। उनको पता चलेगा जब 14 तारीख का मतदान केंद्र का बक्सा खुलेगा, तो उसको पता चलेगा कि उनका मोदी जी का फोटो है या उनकी तस्वीर है या मेरा है, ये तो समय बताएगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कस्बा विधानसभा को लेकर के एजेंडा क्या है? एजेंडा बिल्कुल साफ है, कस्बा की जनता का सेवा करना है। कस्बा में जो हमारे विधानसभाओं में होगा, बिहार के हर चप्पे-चप्पे में, लेकिन कस्बा में जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है ना? जिस प्रकार का परिस्थितियाँ पैसा ब्लॉक में कर दिया गया, अन्य जगहों पर कर दिया, मैं उसको संकल्प लिया हूँ, कस्बा की जनता इस समस्याओं से निदान दिलाऊँगा। एक अच्छा वातावरण में कस्बा आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा, विकास होगा, और कस्बा को आगे बढ़ाने के लिए हर पल मैं समर्पित रहूँगा। जी। और हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ लेते हैं सर, एजेंडा तो हो गया लेकिन ग्राउंड पे वर्क हो रहा है कि किसी को रोकना है, प्रदीप दास को सबसे पहले रोकना है। इस पे क्या कहना है? बिल्कुल, प्रदीप दास चुनाव नहीं लड़ रहा है, वहाँ जनता की चुनाव लड़ रहा है, जनता को रोकने का किसी की ताकत नहीं है। जनता जब जाती है सड़क पर, जनता जब चुनाव, जनता का मिजाज बनता है, उसको रोकने की कि ना सरकार की हिम्मत होती है, ना प्रशासन का होता है। जनता वहाँ चुनाव लड़ी, प्रदीप दास उसका प्रतीक बना हुआ है। और मैं जनता के आशीर्वाद से सिर्फ घूम रहा हूँ, सबसे आशीर्वाद ले रहा हूँ, लेकिन जनता मुझे जो आशीर्वाद दे रही, जनता वहाँ चुनाव लड़ी, इसलिए मुझे रोकने का कहाँ सवाल है। जनता न रुकेगी, जनता जनता को न कोई रोक सकेगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे कस्बा के वर्तमान प्रत्याशी और पूर्व विधायक प्रदीप दास।